नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा में सेशन 24-28 में बीए, बीएससी, बीकॉम में जो एडमिशन चल रहा है उसके लिए जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा, या फिर जो स्पॉट एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होगा या नहीं होगा, या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जानकारी देने के जो है वो कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसका एडमिशन जो लास्ट डेट था वो 4 जुलाई था। 4 जुलाई 2024 था, जिसका एडमिशन का डेट जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब जिसका एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे नहीं हुआ, या फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है वो जिनका नाम नहीं आया था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है वो जिनका नाम नहीं आया था उनको सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार है, या फिर किसी किसी का जो है वो स्पॉट एडमिशन का इंतज़ार है, या फिर कोई हो सकते हैं कि अभी तक जो है वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हुए थे एडमिशन के लिए, उनको भी जो है वो स्पॉट एडमिशन का इंतज़ार है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे एडमिशन हुआ है, उस फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे जो एडमिशन होने के बाद सीट बचेगा, जो खाली सीट बचेगा, उस खाली सीट का जो है वो लिस्ट निकाला जाएगा। कौन से सब्जेक्ट में, कौन से कॉलेज में कितना सीट खाली है, इसका एक लिस्ट निकाला जाएगा। उस लिस्ट पे जितना सीट खाली रहेगा, जिस भी सब्जेक्ट में सीट खाली रहेगा, उसी के लिए जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद, सेकेंड मेरिट लिस्ट अगर जारी होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट में, हर एक कॉलेज में जो है वो सीट खाली रहेगा। ठीक है, हो सकता है किसी सब्जेक्ट का सीट फुल हो गया हो, किसी सब्जेक्ट का सीट खाली हो, 2-4 सीट खाली हो सकता है, 1 सीट खाली हो सकता है, 10 सीट खाली हो सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि कितना सीट कौन से कॉलेज में, किस सब्जेक्ट में खाली होगा, कौन से सब्जेक्ट में आपका जो है वो सीट खाली रहेगा या नहीं रहेगा। वो इसका कोई जो है वो 100% कोई गारंटी नहीं है कि सीट खाली ही होगा तभी जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका एडमिशन होगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट में जितना सीट खाली रहेगा उसी पे एडमिशन होगा, उसी के लिए जो है वो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और सेम उसी तरह जिस तरह से फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे एडमिशन हुआ है, उसी तरह सेकेंड मेरिट लिस्ट पे भी एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, अब ये सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कब किया जाएगा, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करने का कोई डेट, फिक्स डेट नहीं है, ना कि कोई ऐसा नोटिस जारी किया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से कि सेकेंड मेरिट लिस्ट इस डेट को जारी किया जाएगा, तो आप लोग को जानकारी दे दें। ठीक है, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करने का कोई डेट नहीं है। फिलहाल 2 से 4 दिन तक कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाना है, क्योंकि जो सीट खाली है उसको अपडेट करने में 2-3 दिन लगेंगे। ठीक है, तो 2-3 दिन तक जो है वो कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं होने वाला है। हो सकता है हफ्ता भर में या 10 दिन के अंदर जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट, अगर सीट खाली होगा तो जारी किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई फिक्स डेट नहीं है, तो फिक्स डेट आप लोगों को नहीं बताया जा सकता है सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। हफ्ता से 10 दिन अंदाज़ा आप लेके चल सकते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है अगर सीट खाली है तो। ठीक है, अब बात करते हैं स्पॉट एडमिशन का। ठीक है, देखिए, जब भी सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा आपको बता दिया जाएगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद जो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी होता है, उस नोटिस को भी आपको बता दिया जाएगा, उसमें क्या लिखा गया है, कैसे एडमिशन होगा, वो सारा चीज़ सेकेंड मेरिट लिस्ट के नोटिस के हिसाब से आपको जानकारी दे दिया जाएगा। स्पॉट एडमिशन की बात करें तो सेम उसी तरह, अगर सीट खाली रहेगा, अगर पहले जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट आता है, ठीक है, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा उनका एडमिशन होगा। सेकेंड मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा उनका एडमिशन होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया हुआ था और आप एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, तो आपको चांस सेकेंड मेरिट लिस्ट में नहीं मिलेगा। आपका नाम जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट में या थर्ड मेरिट लिस्ट में या जो भी मेरिट लिस्ट अब आएगा उसमें नाम नहीं आएगा। अगर आपका सिलेक्शन एक बार हो चुका है और आप एडमिशन कॉलेज में नहीं लिए हैं, तो आपका जो है वो दोबारा किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आएगा, किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आएगा। स्पॉट एडमिशन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद, या फिर जो भी मेरिट लिस्ट जारी होगा, उस मेरिट लिस्ट के जारी होने के बाद सीट खाली अगर रहेगा तो लास्ट में जो है वो स्पॉट एडमिशन का डेट निकाला जाता है। कॉलेज में स्पॉट एडमिशन का डेट निकाला जाता है। स्पॉट एडमिशन पहले आओ पहले पाओ के तहत होता है, यानी कि जहाँ भी सीट खाली है वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। जिस भी कॉलेज में सीट खाली है उसका एक लिस्ट निकाला जाएगा। ठीक है, उस लिस्ट में आप देख लीजिएगा कि कौन से कॉलेज में कहाँ पे सीट खाली है, और उस कॉलेज में जाके डायरेक्ट आप जो है वो स्पॉट एडमिशन करवा सकते हैं। कोई मेरिट लिस्ट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई सिलेक्शन लेटर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
स्पॉट एडमिशन में डायरेक्ट एडमिशन होता है जहाँ भी सीट खाली रहेगा, ठीक है। तो दोनों का जब भी नोटिस जारी होगा उसके बारे में, जो नोटिस जारी होगा वो टाइम पे जब नोटिस आता है तो आपको बता ही दिया जाता है। फिलहाल तो कोई डेट नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है, या फिर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको बता दे कि इतने दिन में आपका जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट या स्पॉट एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बोलने के लिए तो हफ्ता 10 दिन जो है वो बोला ही जा सकता है, क्योंकि 2 से 4 दिन तक जो है वो खाली सीट जो है वो अपडेट ही होगा। ये कॉलेज के द्वारा जो है वो यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा, कौन से कॉलेज में कितना एडमिशन हुआ है, कितना सीट खाली है, ये सारा चीज़ यूनिवर्सिटी को भेजा जाएगा। फिर यूनिवर्सिटी जो है वो एक खाली लिस्ट का PDF जारी करेगा, कौन से सीट पे कौन सा जो है वो कॉलेज में कितना सीट खाली है कहाँ पे, ठीक है। उस हिसाब से सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा, या फिर स्पॉट एडमिशन डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, या फिर डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन आ सकता है। सीट खाली का जो PDF आएगा उसी PDF के ऊपर हो सकता है कि स्पॉट एडमिशन डायरेक्ट हो जाए, ठीक है। तो जो भी होगा यूनिवर्सिटी के नोटिस के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल तो यही है कि कोई स्पॉट एडमिशन का या फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट का कोई डेट नहीं है। उम्मीद लगाया जा सकता है कि 7 से 10 दिन में, यानी हफ्ता से 10 दिन में जो है वो सेकेंड मेरिट लिस्ट या फिर स्पॉट एडमिशन जो भी होना होगा उसका नोटिस हम लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।